हेलो दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए हमने फोर्स बैच स्टार्ट किया, आप लोग जानते हैं। इसमें आपको नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड रिलेटेड आपको हर सब्जेक्ट से मैथ हो गया, फिजिक्स आपका हो गया, जीके जीएस हो गया, और आपका हर सब्जेक्ट से रिलेटेड रीजनिंग हो गया। आपको क्लासेज और प्रैक्टिस सेट मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज हम मैथ की बात करेंगे जो नेवी, एमआर, एयरफोर्स, वाई ग्रुप और कोस्ट गार्ड, डीवी, जीडी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें प्रतिशत बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। आज पहला पार्ट है प्रतिशत का, बिल्कुल अच्छे लेवल से फिर ऊपर के लेवल पर चलेंगे। पहले शुरुआत करेंगे अच्छे लेवल से, फिर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपको जितने भी वीडियो आएंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो लिंक आपको नीचे दिया गया उस पर आपको रीजनिंग हो गया और मैथ के क्लासेज जितने भी हैं वो आपको नीचे दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। जो आप देखना चाहते हैं फिजिक्स और जीएस के वीडियो, तो आपको लिंक नेवी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे नेवी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम मैथ पर चर्चा करने वाले हैं। तो परसेंटेज पढ़ने से पहले, यानी कि प्रतिशत पढ़ने से पहले कुछ आपको बातें बता दें। देखिए प्रतिशत क्या होता है। अगर प्रतिशत को हम पढ़ें तो जैसे 50% लिखा है, 50% प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से आप मान निकाल सकते हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। कैसे हमने 1/2 इसको किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ 1/2 हमने कैसे किया। देखिए 1/2 कैसे किया, जैसे 50 को हमने जब परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, जब इसको किया तो 1/2 आपका आ गया। 1/2 यानी कि ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर हम इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो आगे आगे जैसे 1/4 आती है। 1/4 किसकी वैल्यू है? तो 1/4 25% की वैल्यू है 1/4। उसके बाद 1/5 किसकी वैल्यू है? तो 1/5 जो आपकी वैल्यू होती है ये आपकी होती है 1/5 होती है आपके 20% की। ऐसे ही 1/3 किसकी वैल्यू है? ये आपकी होती है 33। सही 1/3 की वैल्यू होती है 33% की। तो इसमें हिसाब से आपको आगे फ्रैक्शन वैल्यू आती नहीं। फिलहाल आपको 1 से 10 तक फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। आप लोग निकाल लेंगे अपने यहाँ पर तो आपको याद आ जाएगी। फिलहाल चलिए आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से छोटा क्वेश्चन है, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इसको और आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 24 जो है 120 का कितना प्रतिशत है? ध्यान से देखिए 120 का 120 का कितना प्रतिशत, तो देखिए कैसे निकलेगा। जो 24 है 120 का, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 24 है किसका? 120 का। 120 का परसेंट के लिए कितना? 100। क्लियर है? परसेंट के लिए कितना? 100 आपको ले। 120 का 24 कितना परसेंट? तो 24 120 का कितना परसेंट है? 0 से 0 काट देंगे। फिर इसके बाद आपका आता है 12, तो 12 से इसको हम काट देंगे 2 पर, तो 12 दूनी 24। अब आपका कितना बचा? 1 0, ये तो 20% इसका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया? 20% इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 24 120 का मतलब 120 नीचे डाला, प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई करवाई, 20 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बहुत अच्छे से आपको आंसर देना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसकी बिल्कुल ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ट्रिक क्या हो जाएगी, देखिए क्या कह रहा है। 120 का 40% कितना? 120 का 40% कितना हो जाएगा? देखिए इसको कैसे लगाते हैं। 120 का 40%, तो 120 का है कितना? 40%। 40% प्रतिशत मतलब जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। अगर प्रतिशत लगाना चाहेंगे तो कितना हम करेंगे, तो आपका क्या होगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? जब इसको आप काटेंगे 1 0 से 1 0 आपका चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया, 12 चक्कू कितना हो गया? 48। ठीक है, 12 चक्कू 48 से ये आपका राइट आंसर आ गया। 48 क्या आ गया? आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 120 का 40% निकाला हमने, 48 आपका आ गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। लो भाई साहब अगला क्वेश्चन आ गया। इसको ध्यान से, इसकी भी ट्रिक है। कह रहा है 2000 का 12% का 20% कितना होगा? 2000 का पहले 12% निकालना है, उसके बाद आपको 20% निकालना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। इसको देखो 2000 का मतलब 2000 का पहले इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कोई है नहीं, 2000 लिखा। अब 2000 का 12%, तो 12% हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई का 20% का मतलब गुणा 20%। 20% लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई साहब। क्या हुआ? क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ देखिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 1 0 से 2 0, 2 0 इधर हुए तो 2 0 हमने इधर काट लिए ऊपर, फिर 2 0 आपके इधर हुए तो 2 0 इधर काट लिए, बस क्वेश्चन समाप्त है। 12 दूनी 24, 24 दूना 48 इसका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया? 48 इसका राइट आंसर। 2000 का 12% का 20% आपका कितना आ जाएगा? 48 इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये फिलहाल कैसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपके प्रतिशत
प्रतिशत से हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती लेवल में चलेंगे, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 2-3 क्लासेस लेंगे प्रतिशत में। आप चाहे कोस्ट गार्ड डीवी जीडी दें, या आप रागा में जो आपका आता है एयरफोर्स बाई ग्रुप वो दें, या चाहे नेवी एमआर दें, आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए। ये अच्छा क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 16% यदि 48 है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% कितना है, 48 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 16% मतलब किसी संख्या, हमने संख्या नहीं मानी, सीधे हमने क्या माना, 16% की वैल्यू कितनी दी गई है, 16% की जो वैल्यू दी गई है 48 दी गई है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। कह रहा 16% की वैल्यू कितनी है, 48 है, तो 16% की वैल्यू कितनी, 48। अगर 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी निकालेंगे, 16 48, यानी कि 16 48, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। 1% की वैल्यू 3 निकल के आएगी। अगर कोई संख्या होती कितनी, 100% होती, नहीं होती, तो 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई साहब, 100% की वैल्यू 300 निकल के आएगी। तो यही आपकी क्या आ गई, संख्या आ गई। वही संख्या है, किसी संख्या का 16% कितना होगा, 48 है, तो वो संख्या क्या है, 300 आपकी संख्या आ गई। अगर आप 300 निकालना चाहें, 300 का 16% निकालेंगे तो जो 0 ऊपर के कट जाएंगे, 300 का 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 16 हमने क्या किया, 16% को 48 में रखा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 100% की वैल्यू 300, 100 इधर 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 300। क्लियर है। अगली क्वेश्चन देखें। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके जरूर जाएं। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी संख्या का पूर्णांक अगर 600 हो, जैसे परीक्षाओं में आपका होता है, किसी संख्या का पूर्णांक कितना 600 है, उसमें यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या है। बिल्कुल परीक्षा में आप लोग जानते हैं 600 में से अगर आपको 448 अंक मिले तो आपका प्रतिशत कितना, देखें मिले किसमें से और कितना मिले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 600 में, किसमें 600 में मिले कितने भाई साहब, 480 मिले, कितने मिले 480। परसेंटेज के लिए कितना हमने किया, 100 किया, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा सॉल्व हो गया। देखो एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो हुए, 2 जीरो इधर को काट दो, बस 16 से कितने पर, 3 पर जाएगा, यानी कि 30% इसका राइट आंसर आ गया। 30% क्या आ गया, 600 में 480, नहीं सॉरी यार ये गलत हो गया, 8×48, 8 आएगा, ये 8×48, 1 मिनट रुक जाइए, 8×48 आएगा। तो ये 8×48, 48 जो है 8×48, तो कितना आ जाएगा, 80% इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 80% इसका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, 80% कितना, 8×48, 80% इसका राइट आंसर है। क्लियर है ना, कितना है, 80% इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। लो भाई साहब अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा किसी कक्षा में, कह रहा किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए अब 500 कुल विद्यार्थी कितने, कुल कितने 500 है, पास कितने हुए, 450 पास हुए, 450 पास हुए, कितने पास हुए, 450। तो भाई साहब फेल कितने हुए, 50 ही तो फेल हुए। फेल कितने हुए, 50 फेल हुए, ये क्या है, फेल है। तो कह रहा फेल का हमें प्रतिशत निकालना है। 50 फेल हुए, कुल कितने थे, देखिए 50 क्या हुए, फेल हुए, कुल कितने थे, 500 थे। क्लियर है, कुल कितने थे, 500। प्रतिशत के लिए कितना, 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 5 से इसको 10 पर काट देंगे, यानी कि 10% जो विद्यार्थी थे वो क्या हो गए, 10% विद्यार्थी हमारे फेल हो गए। क्लियर है। विद्यार्थी फेल का प्रतिशत निकालना था, यानी कि 10% विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अच्छे क्वेश्चन सभी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्या करा, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी थे, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। लड़कियों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर दीजिए। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। कैसे आपको, देखिए इसका राइट आंसर कैसे देगा, इसका राइट आंसर कैसे देना। देखिए 60% क्या है, 60% आपके जो हैं ये बॉयज़ हैं, लड़के हैं। ठीक है। गर्ल्स कितनी आपकी हो जाएंगी, जो लड़कियां हो जाएंगी वो क्लियर सी बात है 40% हो जाएंगी। क्लियर। तो और कुल कितने, कुल आपके 2000 है। देखिए अगर 100% की वैल्यू हमें मालूम है, 100% की वैल्यू मालूम है, 100% की जो वैल्यू है तो वो कितनी है, 2000 है। 2000 है 100% की वैल्यू। क्लियर है। 100% की वैल्यू कितनी, 2000 है। तो 2000 है तो 40% की वैल्यू निकालना है, यानी कि इसमें अगर हम 40 की भाग दे दें निकल आएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी,
100% की वैल्यू कितनी है 2000 है। अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू जो आएगी 20 आ जाएगी। क्लियर है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, क्योंकि 2 जीरो से ये हमने क्या किया, इधर हमने 2 जीरो से 2 जीरो दिए काट, भाई साहब 2 जीरो से 2 जीरो का किए काट दिए। क्लियर है, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1% की जो वैल्यू थी हमारे पास 20 आ गई। अब 40% का मान निकालना है, क्योंकि गर्ल्स कितनी थी 40 थी, तो 40% का मान निकालना है, तो 40 की इसमें भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। 40% की जो मान निकलेगा हमारा 4 दूनी 8 कितना आ जाए 800, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 800 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। भाई साहब समझ में आ गया। ठीक है, 2000 का 40% कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। एक तरीका ये है। क्लियर है, 2000 का 40% कितना आएगा 800। या आप इतना ना करें, देखिए एक तरीका और है, 60% हमने क्या जाना भाई साहब, 60% क्या था, 60% लड़कियां आ गई और कितना 40% क्या बची, 40% भाई गर्ल्स बची। तो 2000 का ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 2000 का 40%, 2000 का 40% के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे 2000 का कैसे निकलेगा, देखिए 2000 का निकाल देंगे, 2000 का 40 और परसेंट के लिए कितना 00, अब कितना करेगा 1 2 1 2, यानी कि 2 कितना 2 चक्कू 8 आ जाएगा, 800 इसका राइट आंसर। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उस वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे ये जो जौन सा आपको सरल, जैसा भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन पर चलें भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जितने भी तरीके आपको किसी एग्जाम में आते होंगे मैं सब बताऊंगा आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 10% क्या करता है, 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। भाई साहब क्या किया उसने, आदमी ने 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 40% कपड़ों पर खर्च कर लिया। यदि उसकी बचत कितनी है 2700 है, तो कुल आय कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हम कुल क्या करें, कुल आय, कुल जो खर्च है उसको जोड़ लें, कुल खर्च जोड़ लें, कुल खर्च जोड़ लें भाई साहब, कितना कुल खर्च हो जाएगा, तो 10 और 20 कितना हुआ 30, और 30 और 40 कितना हुआ 70 हुआ। 70% क्या खर्चा करता है। क्लियर है, खर्चा कितना किया, खर्चा किया 70%। तो भाई बचत कितनी हुई, बचत भाई कितनी हुई, 30% बचत होगी नहीं होगी, 30%। क्लियर है, 30% बचत। अब 30 की फ्रैक्शन वैल्यू जो 30% है उसकी बचत कितनी दी है 2700, यानी कि जो 30 की वैल्यू है हमारे पास, 30 की वैल्यू कितनी दी है हमें 2700 दी गई है, 2700। क्लियर है, 2700। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू भाई साहब 90 होगी नहीं होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी। क्लियर है, आपको क्लियर है। 27 की वैल्यू कितनी है 30% है, और 90 की वैल्यू कितनी, एक की कितनी होगी 90, और तो करा उसकी कुल आय कितनी है, कुल आय यानी कि 100 आय किसी की कितनी भी होगी 100 होगी, यानी कि कुल आय कितनी हो जाएगी 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 9000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 9000 क्या आ गया उसका राइट आंसर, 9000 उसकी कुल आय है। समझ में आपको आ गया होगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2700 दिया गया है, उसके बाद एक की वैल्यू कितनी आ जाए 90 आ जाएगी, और कोई भी चीज़ 100% पर हम लोग निकालते हैं, यानी कि कुल हमने उसकी आय क्या मानी 100 मानी, तो 100 का यानी कि 9000 इसका राइट आंसर आ गया। कन्फर्म है, 9000 इसका राइट आंसर आ गया। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए, नेताओं वाला क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। किसी चुनाव में जीते गए उम्मीदवार को कितना मिला 60% मिला वोट मिले, तथा वह 18,000 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। 60% वोट जिसको मिले वह क्या हुआ 1800 से जीत गया। ठीक है, 60% जो वोट मिले वो 1800 से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। कुल की बात कर रहा है, मतलब फिर से 100% की बात कर रहा है, और क्या 100% की बात कर रहा है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, हमने माना 60% किसको मिले, जीतने वाले को 60%। क्लियर है, 60% कितने मिले जीतने वाले को, ये जीतने वाले को मिले विनर को, तो जो हारा है लॉस वाला उसे कितना मिला होगा 40% मिला होगा। तो अगर इनका अंतर हम देखें तो अंतर कितना आ रहा है 20% का अंतर आ रहा है, कन्फर्म है 20% का। तो 20% का अगर अंतर आ रहा है, कह रहा है वह 1800 वोटों से जीत गया, लेकिन जो अंतर होगा वही तो उसके जीते हुए वोट होंगे, तो यानी कि 20 की वैल्यू कितनी होगी 1800 होगी। 20 की वैल्यू कितनी आई 1800 आई, कन्फर्म है ना। 20 की वैल्यू कितनी 1800। तो अगर एक की वैल्यू हम निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 90, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20% की वैल्यू कितनी आई 1800, तो 1% की वैल्यू कितनी 90। फ्रैक्शन वैल्यू से लगा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से लगे, 1% की वैल्यू 90, और कुल वोट वही 100 यानी कि 9000। कुल वोट कितने आ गए 9000, कन्फर्म 9000 इसके कुल वोट कितने आ गए 9000, कन्फर्म है ना। अच्छा क्वेश्चन था, 9000 कन्फर्म है ना 9000। ठीक है, 9000 इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर,
चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और मैथ के वीडियो जो आपको लिंक नीचे दिया गया, मैथ के ऊपर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी अभी तक हमने वीडियो लिए। फिलहाल अब तो आपको सीरीज बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से सीरीज चल रही है, जिसमें मैथ के रीजनिंग के बिल्कुल स्टार्ट किया है। रीजनिंग में हमने नंबर सीरीज स्टार्ट किया है, और जो फिजिक्स की डेली क्लासेस 15 क्वेश्चन की होती है वो तो आपकी प्रैक्टिस से चली ही रही है। जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आता हूँ। रागा का कभी कभी आप हर संडे आपको रागा का एक सेट मिलता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लिंक दिया गया उसमें रागा का सेट भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।